Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 5th. All of you open your workbook page number 29, unit number 3, life function. Okay students, in our today lecture we will revise unit number 3 and the topic is life function. कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। अब आपके सामने यहाँ पर पेज 29 है। आप देखें यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं। अब इन ब्लैंक्स को हम कंप्लीट करेंगे। ऑल लिविंग थिंग ग्रो व्हेन दे आर यंग। अब देखें जितनी भी जानदार चीज़ें वो तब तक ग्रो करेंगी जब वो यंग है। ग्रोथ स्लो डाउन एंड स्टॉप एट सम स्टेजेस इन डैश एडल्टहुड, जवानी। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, जितनी भी जानदार चीज़ें वो मूव करेंगे और मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन। इट यूजेज अप एनर्जी। आपको पता है जब लोकोमोशन होगी तो एनर्जी भी यूज़ होगी। ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी। हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग गेट देयर एनर्जी? आपको पता है स्टूडेंट, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या हम ह्यूमन बींग्स हों, हमको जब फंक्शन करने हैं तो हमें किसकी नीड होगी? एनर्जी की नीड होगी। पहला ऑर्गेनिज्म जो आपके सामने है वो है एंट लाइन। अब एंट लाइन को एनर्जी चाहिए, वो किससे लेगा? डिफरेंट एंट्स। देखें इसकी जो फूड होगी वो डिफरेंट छोटी एंट्स को खाएगा, तब एंट लाइन को क्या मिलेगी? वहाँ से एनर्जी। एप्पल ट्री, अब आपको पता है सेब का दरख्त एनर्जी कहाँ से लेता है? सनलाइट से। रिफ्लेशिया, टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, ये डिफरेंट दूसरे जो प्लांट्स हैं उनसे फूड लेगा और वहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी। शार्क क्या करेगी अब समंदर के अंदर जो डिफरेंट क्रिएचर्स होंगी, स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है, ये उनको खाएगी। सलमान सॉर्टेड सम एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप बिलो अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। अब सलमान ने क्या किया? एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन किस बेस पे? उनकी मूवमेंट की बेस पे। व्हाट डू यू थिंक हिज क्राइटेरिया फॉर? आप क्या सोचते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या था? लेबल द सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेल, शार्क, सी हॉर्स को उसने एक सर्कल में रखा, टाइगर, डॉग और हॉर्स को एक सर्कल में रखा। वेल, शार्क और सी हॉर्स की बात करें, अगर हम इनकी मूवमेंट की बात करें तो आपको पता है ये पानी के अंदर रहेंगे, दैट्स वाई ये स्विम करेंगे। जबकि टाइगर, डॉग और हॉर्स जो हैं ये ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर रह रहे हैं, तो ये वॉक करेंगे या फिर रन करेंगे। एड दीज एनिमल टू द करेक्ट सॉर्टिंग सर्कल, जेब्रा, गोल्डफिश। अब इस सॉर्टिंग सर्कल में, मीन इन 2 सर्कल्स में हमने इन 2 एनिमल्स को पुट करना है। फर्स्ट हमारे पास जेब्रा और सेकंड हमारे पास गोल्डफिश। अब आपको पता है कि जेब्रा को हम किस तरह रखेंगे और गोल्डफिश को कहाँ रखेंगे? गोल्डफिश आपको पता है पानी के अंदर रहते हैं, दैट्स वाई हम इसको वेल, शार्क और सी हॉर्स के साथ रखेंगे। जबकि जेब्रा जो है वो लैंड पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, लेकिन हम उसको कहाँ पर रखेंगे? टाइगर, डॉग और हॉर्स के साथ रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट पेज। शॉर्ट क्वेश्चंस। What is an important things that plant can do but animal cannot? अब आपको अंडरस्टैंड करना है, सोचना है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्लांट कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। अब आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जो कि प्लांट्स कर सकते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वाइल एनिमल कैन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, वाई डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एनिमल्स जो है वो प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करते हैं? अब आपको पता है कि एनिमल्स जो होंगे वो प्लेस टू प्लेस इसलिए मूव करेंगे क्योंकि उनको फूड की नीड होती है, उनको शेल्टर की नीड होती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड। देखिए फूड की तलाश में, खुराक की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करेंगे, पानी की तलाश में, एंड टू अवॉइड डेंजर, और इसके अलावा खतरात से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। हाउ डज अ मस्कीटो फीड? मस्कीटो क्या होता है स्टूडेंट? मच्छर कैसे खाता है? अ मस्कीटो यूजेस अ शॉर्प नीडल लाइक माउथ पार्ट। अब आपको पता है मॉस्किटो के पास एक शॉर्प नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है। अब इस माउथ पार्ट का फंक्शन क्या होगा? टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब देखिए स्टूडेंट, मॉस्किटो के पास चूंकि आपको मैंने बताया कि एक शॉर्प नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि वो एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी से ब्लड को सक करके फीड करेगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब आपने क्या करनी है? एक ऐसे प्लांट की एग्जांपल देनी है, वो प्लांट लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत खुराक ना बनाए। देखिए वो प्लांट हो के भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत खुराक नहीं बना रहा। हाउ डज इट गेट एनर्जी? तो वो एनर्जी कैसे लेगा? वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है स्टूडेंट? देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द इंसेक्ट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत अपनी खुराक नहीं करता, बल्कि ये किसकी मदद से खुराक लेता है? इंसेक्ट्स की मदद से। अगर आपको डायग्राम मैंने आपको क्लास में बताई थी, देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इसकी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, कांटो जैसी। जैसे कोई भी इंसेक्ट, कोई बटरफ्लाई वहाँ पर आकर बैठता है तो ये दोनों साइड फ़ौरन से क्लोज हो जाती हैं और वो जो इंसेक्ट्स उसके अंदर जाते हैं वो वीनस फ्लाई ट्रैप की फूड है।
ओके, पेज नंबर 35, fill in the blanks. Plants makes their own food by a process called photosynthesis. अब आप देखें बेटा, आपके साथ ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्लांट एक प्रोसेस के तहत अपनी खुराक बनाते हैं और उस प्रोसीजर को हम किसका नाम देंगे? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन. तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट खुराक बनाते हैं और उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट और एनिमल क्या करते हैं? टेक इन ऑक्सीजन. इन मीन ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डैश. अब आपको पता है एनिमल जो होंगे वो फूड, शेल्टर, वाटर की सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन. लोकोमोशन का एक्चुअली मीन क्या है? नकल मकानी करना. मीन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना. रिफ्लेशिया इज अ डैश. रिफ्लेशिया इज अ पैरासाइट. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स. इंसेक्ट्स किसकी मदद से सांस लेते हैं? स्पाइरेकल्स की मदद से सांस लेते हैं. स्पाइरेकल्स क्या है? छोटे छोटे नथने होते हैं. अ स्नेक टंग पिक अप डैश फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड. अब स्नेक टंग, सांप की जो जुबान है वो पिक अप करती है. किसको पिक करती है स्टूडेंट्स? केमिकल्स को, हवा से और ग्राउंड से. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. फिश किसकी मदद से सांस लेती हैं? गिल्स की मदद से सांस लेती हैं. नेम द लिविंग थिंग्स. अब डिफरेंट हमारे पास लिविंग थिंग्स है, हमने उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट हमारे पास इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम. कौन सी लिविंग थिंग ऐसी है या कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि एक टाइम में 32 बेबीज को पैदा कर सकता है? माइस. कौन सा? माइस. माइस मीन चूहा. इट हैज़ 8 legs एंड बिल्ड अ वेब. इसकी 8 टांगे होती हैं और ये वेब बनाता है. कौन है स्टूडेंट्स? ये स्पाइडर. स्पाइडर वेब बनाता है. इट फ्लाइज अबाउट एट नाइट. ये रात के वक्त उड़ता है. ठीक है. इट हैज़ गुड हियरिंग. और इसकी सुनने की जो हिस्स है वो बहुत अच्छी है. तो रात के टाइम कौन उड़ता है? बैट. बैट मीन चमगादड़. इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. अब ये किसकी मदद से सांस लेता है? मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन क्या होती है स्टूडेंट? नमी वाली स्किन. मॉइस्ट का मतलब ही नमी होता है. फ्रॉग एंड अर्थवर्म. फ्रॉग, मेंढक, अर्थवर्म जो जमीन का कीड़ा होता है और बारिशों में ये जमीन के ऊपर मेजॉरिटी केसेस में आता है. इट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा की मदद से कौन सांस लेता है? ओके, ये बताएं मुझे पहले स्टोमेटा क्या है. क्लास में हमने रिवाइज किया था कि एक दफ़ा इस चीज़ को पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या होते हैं. स्टोमेटा एक्चुअली क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. इसका फंक्शन क्या होता है? ये गैसेस को एक्सचेंज करता है. स्टोमेटा से गैसेस क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं. और ये किस में पाया जाता है स्टोमेटा? प्लांट्स में पाया जाता है. इंटरेस्टिंग टू नो द हार्ट ऑफ अ श्रिम्प इज लोकेटेड इन इट्स हेड. ओके, देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग थिंग है. जो हार्ट है, हार्ट वैसे कहाँ पर पाया जाता है? हम तो ये कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स के अंदर, चेस्ट के अंदर पाया जाता है, जबकि जो श्रिम्प है इसके हेड में उसका हार्ट पाया जाता है. ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, आपने इसको याद रखना है. अ स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 years. स्नेल तकरीबन कितने अरसे तक सो सकती है? 3 साल के लिए सो सकती है. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. स्लग हैव 4 noses. स्लग्स जो हैं ये भी स्नेल की टाइप्स में आते हैं और इसके कितने नोज होते हैं? 4. ज़्यादातर तो हमने एक ही सुना था, लेकिन स्लग में कितने हैं? 4 नोज है. एलिफेंट और द ओनली एनिमल दैट कांट जंप. एलिफेंट वो वाइड एनिमल हैं जो कि जंप नहीं कर सकते. बैट ऑलवेज टर्न लेफ्ट व्हेन लिविंग अ केव. इसके अलावा बैट हमेशा बाएं साइड दिखती है. ऑलवेज टर्न लेफ्ट व्हेन लिविंग अ केव. जब भी वो गार से अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो वो लेफ्ट साइड, बाएं साइड देखेगी. एन ऑस्ट्रिच आई इज बिगर देन इट्स ब्रेन. अब जो ऑस्ट्रिच है उसकी आंखें उसके दिमाग से ज़्यादा बड़ी हैं. आई समझ आपको? देखें, अब आप अपनी आइज़ को देखें, छोटी छोटी आइज़ है और इतना बड़ा आपका ब्रेन है. लेकिन जो ऑस्ट्रिच होगा उसकी आइज़ बड़ी होंगी और उसका ब्रेन छोटा होगा. ओके स्टूडेंट, पेज 39. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन. What body part A do the living thing B use for respiration? ओके स्टूडेंट्स, ये हमें हमारे पास ऊपर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए गए और नीचे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिए. अब हमने देखना है कि ये ऑर्गेनिज्म किस बॉडी पार्ट को यूज़ करते हुए रेस्पायर करते हैं. फर्स्ट हमारे पास ट्राउट. ट्राउट किसकी मदद से सांस लेगा? गिल्स की मदद से. किसकी मदद से सांस लेगा स्टूडेंट्स? गिल्स की मदद से. सेकंड हमारे पास क्रिकेट, ये स्पाइरेकल्स की मदद से सांस लेगा. रैट नोज की मदद से सांस लेगा. फ्रॉग ऑन अ लॉग. लॉग मीन लकड़ी. ठीक है, मेंढक जो लकड़ी के ऊपर बैठा है वो किसकी मदद से सांस लेगा? मॉइस्ट बॉडी सरफेस. टैडपोल गिल्स की मदद से सांस लेगा और ऑक्ट्री स्टोमेटा की मदद से सांस लेंगे.
मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू बेबीज, बहुत ज़्यादा मैमल्स जो है वो किसको क्या पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। सम मैमल प्रोड्यूस ओनली वन बेबी, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं एट अ टाइम, एक वक्त पर एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं। वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल, जबकि बहुत सारे सेवरल बेबीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। जस्ट लाइक माइस का मैंने आपको भी बताया था ना कि वो 32 बेबीज़ को एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकता है। Here is a question for notebook. Why do animal need to be able to sense danger? Describe a few examples of how animal can tell if there is a danger nearby. Explain how animal movement are different from those of plants. What are antenna? Which animal have them? And what are they used for? ये तीनों क्वेश्चंस आपको नोटबुक के ऊपर मैंने लिखवाए हुए और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करवाए हुए। इनका टेस्ट भी हो चुका है। अब आपने मस्ट इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।